दोस्तों, रावण की मां, जो शिव की भक्त थी, अपने बेटे के लिए समृद्धि लाने के लिए शिवलिंग की पूजा कर रही थी। इंद्र को इस पूजा से ईर्ष्या हुई। उसने शिवलिंग चुरा लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद रावण की मां ने भोजन का एक निवाला भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो रही थी। तब रावण ने अपनी मां से वादा किया कि वह मुख्य आत्मलिंग को लाएगा और कैलाश के लिए रवाना हो गया। वहां उसने सबसे कठोर तपस्या की। उसने अपना सिर काट दिया, उसकी खाल से तार बनाए और उसने उन तारों से एक वीणा तैयार की। उसकी आवाज बहुत मधुर थी और वह इतना अच्छा गाता था कि शिव उसकी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुए और उससे उसकी इच्छा का नाम पूछा। तब रावण ने आत्मलिंग और उमा, सृष्टि की मां जैसी सुंदर पत्नी मांगी। शिव ने अपने हृदय से करोड़ सूर्य के समान चमकीला आत्मलिंग निकाला और रावण को सख्त निर्देश देते हुए सौंप दिया कि इसे हमेशा के लिए जहां रखना हो, वहां छोड़कर जमीन पर न रखा जाए। सुंदर पत्नी के लिए दूसरे अनुरोध के संबंध में शिव ने रावण को अपनी पत्नी प्रदान की, क्योंकि उनके विचार में सुंदरता में उमा के बराबर कोई नहीं था। उमा ने तब भगवान विष्णु से मदद की अपील की। विष्णु सहमत हुए और वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रावण से मिले और उससे पूछा कि उसे ऐसी आकर्षक महिला कहां से मिली। रावण ने उत्तर दिया कि शिव ने स्वयं उसे दी थी। विष्णु ने एक चाल चली। नारद मुनि उसके सामने प्रकट हुए और उसे बताया कि भगवान ने असली पार्वती नहीं दी है और असली पार्वती पाताल में है। इसलिए रावण वहां जाता है और नारद मुनि के वर्णन के अनुसार लड़की, जो कि मायासुर की पुत्री मंदोदरी होती है, से विवाह करता है, यह मानते हुए कि लड़की असली पार्वती है। रावण आत्मा लिंग, जो अमरता का प्रतीक था, सही जगह न स्थापित कर सके। विष्णु ने संध्या का भ्रम पैदा किया। जैसा कि रावण एक शाम का अनुष्ठान करता था, वह चिंतित हो गया कि वह ये कैसे करेगा, क्योंकि उसके हाथ में आत्मलिंग था। भगवान गणेश एक ब्राह्मण लड़के के रूप में उसके सामने आते हैं और रावण उनसे आत्मलिंग पकड़ने का अनुरोध करता है ताकि वह अपने अनुष्ठान कर सके। गणेश अनुरोध स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि वह रावण को 3 बार बुलाएगा और यदि वह वापस नहीं आएगा तो वह आत्मलिंग जमीन पर रख देंगे। जब रावण अनुष्ठान करने के लिए चला गया, तो गणेश ने उस विशिष्ट क्षण पर 3 बार उसका नाम पुकारा जब वह बीच में समारोह छोड़कर नहीं जा सकता था। इसलिए सौदे के अनुसार गणेश ने फिर आत्मलिंग जमीन पर रख दिया और अपनी गायों के साथ वहां से गायब हो गया। रावण ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह गाय के केवल एक कान को पकड़ सका। गाय का बाकी शरीर गायब हो गया और उसका केवल एक कान ही पत्थर के रूप में बचा था, जिसके कारण इस स्थान को गोकर्ण नाम दिया गया है। गोकर्ण शब्द का अर्थ है गाय का कान, जहां संस्कृत में गौ का अर्थ है गाय और कर्ण का अर्थ है कान। जैसा कि भगवान शिव ने निर्दिष्ट किया था, आत्मलिंग अब गोकर्ण में स्थापित था और अचल था, भले ही रावण ने इसे उठाने की बहुत कोशिश की। फिर उन्होंने आत्मलिंग को महाबलेश्वर नाम दिया, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। महाबलेश्वर मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर उत्तर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में गंगावल्ली और अघनाशिनी नदियों के बीच स्थित है।